हेलो दोस्तों, कल हम स्टार्ट किए थे पॉलिनोमियल्स क्लास 10वीं का, यानी कि बहुपद। कल हमने देखा था कि बहुपद क्या होती है, उसके प्रकार तथा उसके डिग्री यानी कि बहुपद की घात, ये सब देखे थे। ठीक है, मैंने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरह का होता था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक, द्विघात और त्रिघात। उसी प्रकार हम देखे थे, कुछ नोट भी देखे थे। तो आज जो मेरा मेन यानी कि जो कक्षा 10वीं का जो मेन टॉपिक है आज, वो पढ़ने जा रहा हूँ, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो आज मेन टॉपिक जो है यही है मेरा। कल तो बेसिक चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ 9, 8, 7 का ये सब बात चल रहा था। जैसा कि हमने आपको नोट में लिखाया था कि कोई के वास्तविक संख्या, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स का शून्यांक है तभी होता है जब पी के बराबर 0 होता है। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर के 0 होगा पॉलिनोमियल का पी एक्स का जब पी के बराबर 0 होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको उसमें बताया था कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग 9th में पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण एक वेरिएबल का, उसका ग्राफ हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप ये सब 9th में पढ़ चुके होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो ग्राफ होगा कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपसे ग्राफ देके पूछा कि बताइए इसका जो शून्यांक है यानी कि जीरोज कितना है, यानी कि सॉल्यूशन कितना है, तो आप ऐसे बताइएगा। अब देखिए कि x निर्देशांक पर जो ये बहुपद है वो कितना बार काट रहा है, वही हमारा 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर x निर्देशांक पर 2 बार काट रहा है, यानी इसका जो 0 होगा वो होगा 2 जीरोज। उस प्रकार पर यहाँ देखिए तो यहाँ पर x निर्देशांक पर नहीं काट रहा है एक बार भी, तो इसका हो जाएगा नो जीरो। उसी प्रकार देखिए, जैसे आप देखिए ग्राफ हम आपको दिए इस प्रकार का, जैसे आपको ग्राफ दे दिए, इसी प्रकार ग्राफ दे दिया, इसे दे दिए। ठीक है, आप देखिए कि x निर्देशांक पर कितना बार ये ग्राफ जो है काट रहा है, इसे हम इंटरसेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि एक बार काट रहा है। तो इसका जो 0 होगा 1 0 हो जाएगा। तो आपको यही देखना है इस चैप्टर में ग्राफ में कि वो x निर्देशांक पर कितना बार काट रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारा होता है शून्यांक। तो आपको इसी बात का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज 1.2.1 है, बस उसी में आपको ध्यान देना है कि x निर्देशांक पर कितना बार काट रहा है, वही हमारा शून्यांक हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्लास 9th में पढ़े थे। यहाँ पर हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद का ग्राफ। अब देखिए जो x कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा सिर्फ और सिर्फ जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी कि x एक्सिस पर कितना बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारा होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ देखिए एक बार 2 बार, यानी कि जो होगा 2 जीरोज हो जाएगा। उसी प्रकार आपको हम बहुत सारा, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है इसके लिए। जैसे आपको ऐसा दे दिया है इस तरह का सवाल, तो आप देखिए कि x एक्सिस पर कितना बार काट रहा है, एक बार 2 बार, यहाँ हो जाएगा 2 जीरोज। उसी प्रकार आपको दे दिया इस तरह का सवाल है, इससे दे दिया, कैसे भी दे दिया, उससे मतलब नहीं है, बस आपको देखना है कि वो x एक्सिस पर कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका जो जीरोज होगा वो होगा 5 जीरोज। ठीक है, आपको यही देखना है। आप लिख लेगा कि मेन पॉइंट है x निर्देशांक की द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है, उन्हें कि द x कोऑर्डिनेट इज द ओनली जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद का ग्राफ 9th में पढ़ चुके थे, यहाँ पर पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, x निर्देशांक की द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है। ठीक है, अब आप इतना बात आपके लिए काफ़ी है, अब आप एक्सरसाइज 2.1 बना सकते हैं। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट प्रश्न वाली 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस।
आपको ग्राफ दिया हुआ है y बराबर पी एक्स का, ठीक है, कुछ बहुपद के लिए, बहुपद जो है वो पी एक्स है। आप बताइए नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स का सभी केस में। जैसे आपको बताए थे कि x निर्देशांक ही द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है, यानी कि द x कोऑर्डिनेट इज द ओनली जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आपको बस देखना है कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारा हो जाएगा जीरोज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में x निर्देशांक पर एक बार भी नहीं काट रहा है, तो हमारा जीरो हो जाएगा जीरो। उसे हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि शून्य अंकों की संख्या जीरो है। अब क्योंकि रीजन लिखना है, क्यों, तो क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम, द नंबर ऑफ zeros is 1, क्यों, एज द ग्राफ डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक। बस उसी प्रकार हमको सब का आंसर इसी प्रकार लिखना है कि शून्यांकों की संख्या इतना है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को इतना बार काटा। बस सब जैसे कि दो में देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो एक बार। बस आप लिखिएगा कि शून्यांकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार ही काट रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद किया है, यानी कि द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, सॉरी यहाँ जीरो होगा। क्यों, तो एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। इसी तरह आप सभी का आंसर आप दीजिएगा। जिस तरह से ग्राफ तीसरा जो वो काट रहा है तीन शून्य, जैसे इसका देखिए ग्राफ 3 शून्यांक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है। इसी तरह नंबर ऑफ जीरो 3 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ग्राफ को इंटरसेक्ट 3 पॉइंट पर किया है। तो आप इसी प्रकार जो है ये 3 जो क्वेश्चन बचा है 4, 5 और 6 खुद बनाइएगा। आपको इसी प्रकार लिखना है कि शून्यांकों की संख्या इतना है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को इतना बार प्रतिच्छेद किया है, यानी कि द नंबर ऑफ जीरोज इज, उसके जगह आपको लिखना है कितना बार वो काटा है। क्यों, तो एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जो इतना भी पॉइंट पे काटा है आपको लिखना है। बस आपको इसी तरह 3 क्वेश्चन और जो है 4, 5, 6 बना लेना है। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टेक केयर, गुड बाय।